सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी कहते हैं महान वही है जो उपदेशों को सुनकर उन्हें पचा लेते हैं, अपने जीवन को उनके अनुसार ढाल लेते हैं। उपदेशों को एक कान से सुनकर दूसरे कान या मुंह से निकाल देने वालों का कोई विशेष महत्व तो नहीं है। सात संगत जी आज की कहानी का कुछ ऐसा ही भाव। एक बार राजा भोज के दरबार में 3 सोने की पुतलियां बिकने के लिए आईं। सात संगत जी पुतली बनाने वाले ने राजा भोज से प्रार्थना की, राजन, सुना है कि आपके दरबार में बड़े गुणवान और विद्वान दरबारी हैं। आप कृपया उनसे मेरी पुतलियों का मूल्यांकन करवा दीजिए। वैसे मैं बता दूं कि मैं अनेकों देशों में घूमने के पश्चात आपके दरबार में पहुंचा हूं। आपकी सूचना के लिए नम्र निवेदन है कि अभी तक कोई भी इन पुतलियों का सही मूल्य नहीं आंक सका। सात संगत जी इतना सुनते ही दरबार में बैठा एक जौहरी बोल उठा, लाइए, हम इन पुतलियों की कीमत लगाए देते हैं। सात संगत जी पुतले वाले ने तुरंत पुतलियां उस जौहरी के हाथ पर रख दी। जौहरी ने उन पुतलियों को बड़े गौर से देखने के पश्चात सोने को कसौटी पर घिसा। सात संगत जी तीनों पुतलियों का सोना एक ही कोटि का निकला। फिर उसने तीनों पुतलियों को तौला तो तीनों पुतलियां वजन में भी बराबर निकलीं। सात संगत जी जौहरी ने बड़े अभिमान भरे स्वर में कहा, इन तीनों की कीमत एक जैसी है, न किसी की कम न किसी की ज़्यादा। सात संगत जी ये सुनते ही पुतली वाला हंस पड़ा। राजा भोज तुरंत भाप गए कि इन पुतलियों में कोई भेद की बात नहीं है। इन पुतलियों की कीमत वजन या इनमें लगे सोने के घटिया या बढ़िया होने पर निर्भर होती तो ये कारीगर देश देशांतरों में घूमने के पश्चात इन्हें यहाँ नहीं लेकर आता। खैर, इस दौरान एक पंडित जी बोल उठे, राजन, सोने में अंतर नहीं है तो बनावट और आकार में अवश्य अंतर होगा। इन्हें बड़े गौर से देखा जाए। सात संगत जी परिणामतः सभी दरबारियों ने उन्हें बड़ी बारीकी से देखना शुरू कर दिया। सात संगत जी उनकी बनावट में या आकार में भी कोई अंतर न ढूंढा जा सका। सात संगत जी सभी लोग हार कर बैठ गए। राजा को बड़ी निराशा हुई। राजा ने कहा, मेरे दरबार में इतने बड़े बड़े विद्वान, गुणवान एवं विशेष जौहरी बैठे हैं, पर फिर भी पुतलियों की सही कीमत नहीं लगा सके। ये तो बड़ी लज्जा वाली बात है। सात संगत जी राजा को चिंतित देखकर कालिदास जी आगे बढ़ गए। उन्होंने पुतलियों का निरीक्षण किया, बड़े गौर से आंखें देखी, फिर कान देखे। उन्हें एक बात सूझी। उन्होंने एक सलाई मंगवाई और उसे एक पुतली के कान में डाला। सलाई एक कान से होती हुई सीधी दूसरे कान से जा निकली। सात संगत जी कालिदास जी ने तुरंत कहा, महाराज, इस पुतली की कीमत 3 कौड़ी है। सात संगत जी इसके पश्चात कालिदास ने दूसरी पुतली के कान में सलाई डाली। वह मुंह से बाहर निकल आई। इसकी कीमत कालिदास ने 1 मोहर लगाई। सात संगत जी इसी प्रकार तीसरी पुतली के कान में सलाई डाली गई तो वह सीधी पेट में जा पहुंची और बाहर न निकली। सात संगत जी कालिदास ने उस पुतली की कीमत 1.25 लाख मोहरें बताई। सात संगत जी कारीगर इस मूल्य को सुनकर नाच उठा। राजा ने चकित भाव से पूछा, कालिदास, ये कीमतें आपने किस आधार पर लगाई है? सात संगत जी कालिदास ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, जिन पुतली की कीमत 3 कौड़ी लगाई है उसकी हालत उस मनुष्य जैसी है जो कल्याण की बात को एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। ऐसे लोग 3 कौड़ी तो क्या 1 कौड़ी भी नहीं होते हैं। सात संगत जी जिस पुतली की कीमत 1 मोहर लगाई गई है उसकी हालत उस मनुष्य जैसी है जो ज्ञान की और भक्ति की अच्छी अच्छी बातें बड़े गौर से सुनता है और उन्हें दूसरों को भी बड़े चाव से सुनाता है, परंतु आचरण में एक बात भी नहीं लाता। उसकी कीमत 1 मोहर से
अधिक नहीं आंकी जा सकती। साथ संगत जी, फिर उसने बताया कि सलाई जिस पुतली के कान में से होकर सीधी पेट में जा पहुंची थी, उस पुतली की हालत उस मनुष्य जैसी है जो ज्ञान भक्ति की बातों को सुनने के पश्चात उन्हें जीवन में ढाल लेता है। ऐसे बेमिसाल लोगों की कीमत 1.25 मोहरों से भी कहीं ज़्यादा है। साथ संगत जी, इस भेद को जानकर हर किसी ने कालिदास के सूझबूझ की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। साथ संगत जी कहते हैं, महान वही है जो उपदेशों को सुनकर उन्हें पचा लेते हैं, उनके जीवन का उनके अनुसार ढाल लेते हैं। उपदेशों को एक कान से सुनकर दूसरे कान या मुंह से निकाल देने वालों का कोई विशेष महत्व तो नहीं है। साथ संगत जी, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए दासी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ संगत जी, आप जी के सुंदर सुंदर कमेंट दासी को आगे अच्छी अच्छी कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।